उपस्थित मंच पर सरोज जी, डाबर जी, डॉक्टर महेश्वरी जी, इस समारोह में उपस्थित तमाम सारे सम्मानित बंधुगण, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, मुझे आज बच्चों के गांधी कहलाने वाले बच्चों के लिए कविता के माध्यम से तमाम सारी बातें जो कालजयी हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जो कि आज के 100 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी रहेंगी। ऐसे महान हस्ती श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की मूर्ति के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनके सुपुत्र डॉक्टर महेश्वरी जी को, जिन्होंने मुझे आज इसके लिए यहाँ पे बुलाया है। मेरी पहली मुलाकात आगरा के जिलाधिकारी के रूप में 1996 में नवंबर में मैं यहाँ पे जिलाधिकारी का पद ग्रहण किया। नवंबर के महीने में ही मुझे ख्याल है 4-5 दिन मुझे हुए होंगे, एक कोई स्कूल का कार्यक्रम था, किसी विद्यालय का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी अध्यक्षता कर रहे थे और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे जाने का मौका मिला। स्कूल का नाम तो मुझे याद नहीं है, करीब 26 साल हो गए, लेकिन ये मुझे स्मरण है कि मैं जब उन्होंने मुझसे बगल में कहा मैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी हूँ, मैंने तुरंत उनके पाँव छुए, क्योंकि मेरे बगल में थे। मैंने कहा मैं धन्य हुआ आज आपसे मिलकर के। आज मैं उस कवि से मिल रहा हूँ जिससे मैंने कविता पढ़ना सीखा था। सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाइली, हवा बही मनमाने वाली। मैंने देखिए कि वो मैंने कक्षा 1 में वो कविता पढ़ी थी और आज भी मुझे याद है। कविता मैंने सीखा था वहां से। आज मैं ऐसे कवि से मिल रहा हूँ, काली काली कूकू करती। क्या बात है, क्या बात। यदि होता नर नरेश को राजमहल में होता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट कबकता। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम कभी रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। मैंने कहा मैं तो धन्य हो गया आपके बगल में। मंच पे आपसे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए 1 घंटे के भीतर आऊंगा। मैं वापस घर पहुंचा, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से मैंने कहा भाई मुझे तुरंत बाकी कार्यक्रम छोड़िए, मैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने उनके घर जाऊंगा। मैं मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कौन से द्वारका प्रसाद महेश्वरी? मैंने कहा यार ये तो बड़ा गजब का काम हो गया। जिस आदमी के प्रति मेरे मन में इतना सम्मान है, इतना आदर है, जिसको पढ़ करके मैंने बचपन में कविता जाना कि कविता क्या होती है, कविता नहीं बल्कि जीवन के रहस्य को जाना। बच्ची वो अभिलाषा सुना रही थी, तमाम सारे ऐसे उदाहरण दे करके बच्चों के मन में कैसे पहाड़ क्या करता है, नदी क्या करती है, हवा क्या करती है। हटकर बोला चाँद एक दिन माता से वो बोला, तो चंदा सिलवा दे माँ मुझे आज एक मोटा एक झिगोला। मैंने ऐसी बातें जो मैं बचपन में तकली रानी खूब रही नाच रही कैसी मनमानी। मैंने जिसको मैंने इतना सुना, मैं उससे मिल गया और मैं उसका आशीर्वाद लेने जाना चाहता हूँ उसके घर पे। और मेरे ऑफिस में लोगों को पता भी नहीं कि कौन से द्वारका प्रसाद महेश्वरी। मैंने कहा कुछ नहीं, पता करिए और मैं आधे घंटे के भीतर तैयार होकर के मैं सीधे उनके घर जाऊँगा। और मैं पहुँचा उनके घर, वो भी इंतजार कर रहे थे और करीब 1 घंटे तक उनके साथ मेरी चर्चा हुई। तमाम सारी बातें, तमाम सारी चीज़ों को कैसे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में DIS के रूप में
या कैसे वो हमारा साक्षरता मिशन के डायरेक्टर के रूप में, एक टीचर के रूप में क्या क्या काम उन्होंने किया, वो सारी बातें बहुत लंबी उनके साथ चर्चा हुई। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी बातें मुझे वापस मानस पटल पे वैसे ही उसी रूप में जैसे लगा कि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की ये जो एक मूर्त आपने बनाई है, बिल्कुल सजीव मूर्ति, जैसे लग रहा मैं उनके साथ बैठ कर कभी भी चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे मनीषी कभी कभी होते हैं, ये कालजयी होते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, बाबा तुलसी तो चले गए, लेकिन हर घर में तुलसी है। हर घर में वो लोगों के भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी कहने के लिए, तमाम सारी मर्यादाओं को बताने के लिए, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, हर एक मर्यादा है। राजा और प्रजा के बीच में, राजा और मंत्री के बीच में, आप किसी भी मर्यादा को देख लीजिए, जितने भी ह्यूमन रिलेशंस है, हमारे जितने व्यक्ति संबंध है, उन सारी मर्यादाओं को स्थापित करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र गान करने वाले बाबा तुलसीदास तो चले गए, लेकिन उनकी तुलसी की रामचरितमानस आज हमारे मन में बसी हुई है, हर घर में बसी हुई है। ऐसे ही बच्चों के गादी द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी, वो सदैव तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे उनसे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहा हूँ। ये पीछे जाइए। और उसके बाद वो तमाम सारे मौके मिले जब अलग अलग मंचों पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। और मुझे ख्याल है जब मैंने यहाँ पे आगरा में सतत शिक्षा को शुरुआत करने जा रहा था, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे माननीय कल्याण सिंह जी, उनसे मैंने निवेदन किया था कि सर आप मुख्य अतिथि रहेंगे, अपने प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली चीज, प्रदेश में पहला जिला सतत शिक्षा का शुभारंभ करने जा रहा है, आप इसका उद्घाटन करें। तो उन्होंने हाँ तो कही थी, बट अल्टीमेटली वो नहीं आ पाए, किन्हीं कतिपय व्यवस्थाओं की वजह से। तो शिक्षा मंत्री जी आए थे, कोई त्रिपाठी जी थे, मुझे नाम पूरा रविंद्र त्रिपाठी जी, मुझे ख्याल है झांसी के रविंद्र त्रिपाठी जी शायद आए थे, शिक्षा मंत्री थे। और यहाँ के स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के लिए मैंने अहमदाबाद से युवा बरादरी के लोगों को बुलाया था, क्योंकि उनके बारे में मैं पढ़ा था, वो एक साथ बड़े सारे अनोखे काम करा सकते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का ऐसे अनोखे रूप में होना चाहिए। और ख्याल है कि उनके द्वारा उनकी पूरी टीम ने आकर के यहाँ पे आगरा में 40 स्कूलों में 250 बच्चों का, यानी 10,000 बच्चों का उन्होंने पहले ट्रेनिंग कराई, हर स्कूल में ट्रेनिंग कराई, फिर ग्रुप में ट्रेनिंग कराई, और लास्ट में जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में मैंने द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी को कहा था कि इसकी अध्यक्षता आप करेंगे। और इसमें 10 गाने उन्होंने कहा, 11वां गाना आपका होगा। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी अध्यक्षता ही नहीं कर रहे थे, 11वां गाना उनके ऊपर जो बच्चे 10,000 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जैसे ये बिटिया अभी आहाना मेरे पास आकर के अभिलाषा सुना रही थी, ऐसे 10,000 बच्चे आगरा के तमाम सारे स्कूलों से आकर के एक साथ अपने आप में कितना, अगर किसी के पास वीडियो होगा, उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अगर किसी के पास वीडियो होगा आप जरूर शेयर करेंगे, नहीं तो कम से कम यहाँ के रखेंगे। ऐसा कितना अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था। और मैं बैठा था, एक तरफ हमारे माननीय मंत्री जी रविंद्र त्रिपाठी जी बैठे थे, बीच में माहेश्वरी जी बैठे थे, और उसके दूसरे तरफ मैं बैठा था। मैं देख रहा था कि कितने भावुक हो गए थे जब उनका 11वां गाना चालू हुआ, जब बच्चे खड़े होकर के बैठ करके तमाम सारे भाव भंगिमाओं के माध्यम से, तमाम सारे अपने सारी गतिविधियों के माध्यम से उस पूरे गाने को गा रहे थे। गाना तो वो कविता तो मुझे याद नहीं कौन सी कविता थी, लेकिन कोटि कोटि कंठ से एक सुर निकल रहा। और उसके बाद वो खुद गाने लगे थे। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी खड़ा होकर के, जब ये बच्चों ने गाना चालू किया, वो स्वयं खड़ा हो गए, खड़ा होकर के कोटि कोटि कंठ से एक सुर निकल पड़ा। वो पूरी कविता उन्होंने की थी, और इतना आनंद आया था कि मैं क्या कहूँ। ऐसे महान हस्ती का, उनकी मूर्ति का आवरण करने का अवसर जो मुझे मिला, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मूर्ति से उनकी स्मृति हमेशा के लिए, उन्होंने जो लिख दिया है उतने से ही
वो कालजयी है, वो समाप्त नहीं होने वाला, हमेशा हमेशा चलता रहेगा। ये हर कविताएं जो है हमेशा हमेशा चलती रहेंगी। तो आपने उनको एक मूर्त रूप में यहाँ पे अपने सामने रखा, जिससे लोग आएँ और अपनी भावनाएं, अपने उद्गार, अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि ऐसे महान हस्ती के सामने अर्पित करते रहे। आप सारे लोग यहाँ पे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आगरा में बहुत सारे कार्यक्रमों में आज मैं सुबह कहीं गया, फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रम और मैं चौथे कार्यक्रम, और मुझे अभी तुरंत लखनऊ वापस निकलना है। कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारी ऐसे काम है जिसे हम तुरंत वापस निकलना है। मन तो था कि मैं आपके साथ बैठ करके और वक्त गुजारता, लेकिन मेरे हाथ में वो समय को बांधने का शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे प्रस्थान करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे माहेश्वरी जी इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। मैं एक बार दोबारा अपना प्रणाम ऐसे महान हस्ती की तरफ करूँगा, और इसके पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। मैं एक और महान हस्ती हमारे सामने डॉक्टर पारिक साहब है यहाँ पे, उनको भी मैं प्रणाम करूँगा। उन्होंने